अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का युवक युवती परिचय सम्मेलन आगामी 14 जनवरी को कानपुर देहात की झिंझक के आयोजित होना है। सम्मेलन को सफल बनाए जाने के उद्देश्य संगठन के पदाधिकारी जी जान से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता औरैया में पहुंचे, जहां पर व्यापारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन वैश्य एकता परिषद के विवाह योग्य युवक युवती का परिचय सम्मेलन झिंझक के गेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के अलग अलग स्थान से युवक युवती भाग लेंगे, जिनका आपस में परिचय कराया जाएगा। बताया जाएगा कि सम्मेलन के माध्यम से लोगों को एक दूसरे को समझने को मिलेगा, वहीं अन्य जानकारियां भी उपलब्ध हो सकेंगी। बताया कि इस प्रकार के सम्मेलन से समय एवं धन की बचत होगी व समाज को जोड़ने में एक बड़ा योगदान रहेगा। वहीं उन्होंने वार्ता के दौरान बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर अपने व्यवहारिक प्रतिष्ठानों एवं भवनों में हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाएं। कम से कम प्रत्येक घर में 11 दीपक अवश्य जलाएं, जिससे कि सदियों से जिस काम के लिए हम लोग मन्नतें कर रहे थे वो पूरी हो रही है, इसलिए सभी को इसे उल्लास के साथ मनाना चाहिए। संवाददाता श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। वैश्य एकता परिषद द्वारा 14 जनवरी को कानपुर देहात झिंझक में विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम है। इसका मूल उद्देश्य समाज में जन जागरण व जन चेतना पैदा करना तथा जो वैवाहिक दूरियां बढ़ गई हैं उसको एकजुट करके समाज को एक संदेश देने का काम। इसमें विवाह योग्य लड़के और लड़कियों का परिचय कराया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रयास ये है कि एक उपवर्ग से दूसरे उपवर्ग में वह समाज के बच्चे और बच्चियों का परिचय होगा और फिर उसके लिए एक स्मारिका उसके पश्चात निकालने की योजना है। हम लोगों का संकल्प है कि वैवाहिक कार्यक्रम रात के स्थान पर दिन के अंदर आहुत किए जाएं, जिससे समाज में एक संदेश जाए। इसके साथ ही जो फूहड़ता वैवाहिक कार्यक्रमों में होने लगी है उसके विरुद्ध भी जन जागरण व जन चेतना पैदा करने का काम। वैवाहिक कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि अनेकों प्रकार के व्यंजन बनते हैं, असीमित संख्या व्यंजनों की होती है। उससे धन का व्यय, अन्न का व्यय और समय की बर्बादी होती है। हम लोगों का प्रयास है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से व्यंजन की संख्या सीमित मात्रा में हो, जिससे छोटे बड़े के बीच में जो खाई पैदा हो रही है वो उसकी खाई कम हो और हम लोगों के अंदर एकजुटता का भाव और एकजुटता का संदेश जाए। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप ये भी कहना चाहूँगा, जो परंपरा चल रही है इसको रोका जाना चाहिए। ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। लव मैरिज होती है लेकिन उसमें दोनों पक्षों के अभिभावकों की सहमति और हस्ताक्षर अवश्य अनिवार्य किए जाने चाहिए और शादी में से पूर्व जो प्री वेडिंग फोटोग्राफी हो रही है और उसको फिर दिखाया जाता है, फूहड़ता प्रदर्शित की जाती है, इसको भी रोकने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी एक आह्वान कर रहे हैं कि अब सोशल मीडिया का चलन बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके माध्यम से कार्ड न छापे जाएं बल्कि मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप आदि संसाधनों का प्रयोग करके और इसी को ही हम लोग मान्यता देने का काम करें। यहाँ में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम लोग अपने घरों पर, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर दीपावली के पर्व के रूप में मनाएं और कम से कम अपने भवनों पर 11 दीपक लगाएं। प्रधान और केंद्र सरकार से मांग है कि 22 जनवरी का दिन हिंदुस्तान के इतिहास के लिए एक नया दिन, नया अध्याय जुड़ने वाला है। हमारी मांग है कि उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिए, जिससे जो वातावरण बना है वो निश्चित रूप से हम सब के लिए आने वाले कल के लिए लाभकारी है, सुखकारी है तथा एक दिशा देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।